जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्जाम फतेह में। यूपी ट्रिपल एससी वीडियो की अगर बात करते हैं तो 1953 पदों की रद्द हुई भर्ती परीक्षा फिर होगी। तो ये आपको मालूम पड़ गया कि फिर होगी। अभी जो मैं आपको सबसे पहले ये न्यूज़ पढ़कर आपको बता देता हूं कि क्या इस न्यूज़ में है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी और पर्यवेक्षक के पदों की निरस्त हुई परीक्षा को पुनः कराने जा रहा है। यानी कि जो वीडियो की परीक्षा कैंसिल कर दी गई थी साथियों, उसको अब दोबारा कराने जा रहा है आयोग। उसके बाद लिखा हुआ है कि शासन से उसे जल्द ही इसके लिए हरी झंडी मिलने की संभावना है। तो शासन जैसे ही परीक्षा की साथियों हरी झंडी दिखाएगा, उसके लिए सहमति लाएगा कि परीक्षा कराई जाए, तो तुरंत वैसे ही साथियों आपके सामने जो है एक डेट दे दी जाएगी परीक्षा की, और उस डेट को यूपी ट्रिपल एससी वीडियो की परीक्षा हो जाएगी। उसके बाद लिखा हुआ है कि अनुमति मिलते ही परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। इन पदों के लिए करीब 14 लाख लोगों ने आवेदन कर रखा था। अब यहाँ पर अगर बात करें, 14 लाख लोगों ने तो 2018 में आवेदन किया था, लेकिन इसमें से लाखों के हिसाब से, हजारों के हिसाब से पहले से लोग सिलेक्टेड हो चुके हैं, तो वहां पर कंपटीशन कम हो गया। अगर इस वैकेंसी की कंपटीशन की बात करूं तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं, बल्कि 2 से 2.5 लाख बच्चों का ही इसमें कंपटीशन है। बहुत ज़्यादा इसमें कंपटीशन अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है आपके लिए कि इसमें आप आसानी से जॉब ले सकते हो। उसके बाद देखिए कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने वर्ष 2018 में ग्राम पंचायत अधिकारी के 1557 पद, ग्राम विकास अधिकारी के 362 पद और पर्यवेक्षक के 64 पदों समेत कुल 1953 पदों के लिए आवेदन मांगा था। कब? 2018 में। दिसंबर 2018 में परीक्षा होती है और अगस्त 2019 में, यानी कि परीक्षा के 6 से 7 महीने के बाद इसका परिणाम भी जारी कर दिया जाता है, इतनी जल्दी। उसके बाद परिणाम जारी होने के साथ ही इसमें धांधली की कई शिकायतें सामने आती हैं। अब शिकायतें क्या सामने आती हैं? जैसे कि मान लीजिए 1953 पद थे, तो 1953 पदों का जो सिलेक्शन होता है, तो इसमें ऐसा कहा जाता है कि 1200 लोग ऐसे हैं जो धांधली से अंदर फिट हुए हैं, यानी कि धांधली से जिनका सिलेक्शन हुआ है। तो केस होता है, केस में जीत जाते हैं साथियों सामने वाला पक्ष। ठीक है, जो आपका मतलब जो आरोप लगा रहा था कि धांधली हुई है, वो पक्ष जो है वो जीत जाता है, और ये वैकेंसी जो है साथियों, इस पेपर को कैंसिल कर दिया जाता है। वैकेंसी को नहीं, पेपर को कैंसिल कर दिया जाता है, और फिर री एग्ज़ाम की बात कही जाती। तो अब इसका री एग्ज़ाम होगा। अब उसके बाद देखिए, परीक्षा परिणाम जारी होने के साथ ही इसमें धांधली की कई शिकायतें आई थीं। राज्य सरकार ने मार्च 2020 में पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी थी, और एसआईटी द्वारा धांधली की पुष्टि के बाद, यानी कि एसआईटी ने जो जांच की उसमें धांधली की पुष्टि निकली थी, तो इस वजह से पुष्टि के बाद इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया था। कोरोना काल के चलते उस समय इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया था, लेकिन अब साथियों इसकी री एग्ज़ाम की जो है वो न्यूज़ सामने आ रही है। री एग्ज़ाम इसका बहुत ही जल्दी होगा। कब तक इसका री एग्ज़ाम हो जाएगा? तो मुझे ऐसा लगता है साथियों 2 से 3 माह में जो है ये परीक्षा आपको देखने को मिलेगी। डेट आपकी आ जाएगी बहुत ही जल्द, और 2 से ढाई या 3 महीने में इसकी परीक्षा हो जाएगी। सिलेबस की अगर बात कर लेते हैं तो साथियों 3 सब्जेक्ट इसमें आएंगे। जीके, जीएस, करंट अफेयर आएगी। उसके अलावा अगर बात करें तो रीजनिंग यहाँ पर आएगी, और उसके अलावा साथियों यहाँ पर हिंदी आएगी। अगर हर एक टॉपिक की बात करें, यानी कि सब्जेक्ट की बात करें, तो 50 क्वेश्चन आएंगे, 50-50 क्वेश्चन आएंगे। हर एक क्वेश्चन की बात करें तो 2 मार्क्स का होगा, यानी कि 100 मार्क्स की आपकी जीके आएगी, 100 मार्क्स की रीजनिंग आएगी, और 100 मार्क्स की हिंदी आएगी। कुल मिलाकर अगर बात करें 300 मार्क्स का आपका पेपर होगा। 300 मार्क्स का कितना स्कोर आपको करना चाहिए? तो मुझे ऐसा लगता है कि 150 क्वेश्चंस में से आपका टारगेट जो होना चाहिए वो 130 क्वेश्चंस का होना चाहिए। यानी कि 300 मार्क्स में से आपका जो स्कोर होना चाहिए साथियों वो 260 मार्क्स का होना चाहिए, अगर आपको अंतिम रूप से सिलेक्शन लेना है। ठीक है साथियों, चलिए, तो यही इस न्यूज़ को साथियों यही आपको देना थी। वैसे कोई ऑफिशियल जानकारी आएगी इस वैकेंसी के बारे में तो तुरंत वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। जय हिंद साथियों।